जय बोले महावीर भगवान की जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोले आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारी 19 अक्टूबर 2020 है और हम लोग आज तत्वार सूत्र की 12वीं क्लास करने जा रहे हैं। 19 अक्टूबर 2020 को कक्षा 12 हमारी आज होने जा रही है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा कृत तत्वार सूत्र का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रतिदिन की तरह हम लोग प्रारंभ करने से पहले अब तक हमने जो पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के मंगलाचरण साथ साथ पढ़ेंगे। जिन लोगों को याद हो गया है अब तक 10-12 क्लास हो चुकी हैं, काफ़ी लोगों को याद हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। जिनको याद नहीं हुआ है वो देखकर पढ़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रताम वेतारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब हम साथ साथ पढ़ेंगे। अब तक के जो सूत्र हुए हैं हमारे 19 सूत्र हो चुके हैं। 19वें सूत्र में हमने श्रुत ज्ञान के जो प्रकार हैं द्वादशांग के, कल हमने आपको होमवर्क में दिए थे कि आप सबको याद करके लाने हैं। बहुत लोगों ने याद अवश्य किए होंगे। तो एक बार जल्दी से हम 5 मिनट के अंदर सारे सूत्रों को याद करने का प्रयास करेंगे। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यग दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आध्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहेहा वायधारणा बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां
श्रुतं मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। हमने 19वां सूत्र के बाद में 20वां, ये कल जो किया था हमने 20 सूत्र आपके किए थे। 20वें सूत्र में हमने देखा था, जल्दी से हम उसको रिवाइज करेंगे, जिससे कि एक दिन पुरानी क्लास को जब आप रिवाइज कर लेते हैं तो आगे का आपका फ्लो बन जाता है कि हमने क्या पढ़ा था। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हमने कल के सूत्र में देखा था श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, यानी कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, मति ज्ञान पहले होता है, श्रुत ज्ञान उसके बाद में होगा। अब यहाँ पे कौन से श्रुत ज्ञान की बात हो रही है? सम्यक ज्ञान रूपी श्रुत ज्ञान की बात हो रही है, जो मोक्ष मार्ग में सहायक है। तो अब वो वाला ज्ञान कौन सा होता है? जो आचार्य महाराजों के द्वारा श्रुत परंपरा से हमें मोक्ष मार्ग के बारे में बताया गया है, अरिहंत भगवान की वाणी में जो आया है। इसी का दूसरा नाम क्या है? जिनवाणी है। अब वो नाम कैसे आया? तो इस सूत्र में आचार्य महाराज ने बताया कि द्वय अनेक, यानी कि वो दो प्रकार का होता है और अनेक प्रकार का होता है, और उसके 12 भेद होते हैं। कल की क्लास में आपको बताया था दो प्रकार का कैसे है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। जो अंग प्रविष्ट है वो कितने प्रकार का है? द्वादशांग जिनवाणी 12 प्रकार का है। और जो अंग बाह्य है, जो अंग प्रविष्ट यानी कि जो मूल 12 जिनवाणी हैं, उनके आधार से जो हजारों लाखों ग्रंथ समय समय पर रचना की जा रही है, उनमें से कोई भी छोटा सा हिस्सा ले लिया, कोई भी प्रथमानुयोग की कथा ले ली, कोई भी द्रव्यानुयोग का कुछ भी ले लिया, उसके आधार पर चाहे टीका लिखी गई या उसको समझाने की दृष्टि से कोई बात की गई, वो सब क्या हो जाती हैं? वो सब अंग बाह्य कहलाती हैं। मूल क्या हैं? ये 12 ग्रंथ हैं जो गणधर महाराज जिनकी रचना करते हैं। कल की क्लास में बताया था कि वर्तमान काल में अंतिम गणधर कौन थे जिन्होंने रचनाएं करी? गौतम गणधर। उनके आधार से ये सब लिखे गए। फिर ये भी बताया था कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ये 11 जो हैं वो अभी वो कहते हैं कि हमारे पास सुरक्षित हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार दृष्टिवाद को बताया जाता है कि वह पूरा नहीं है, उसका भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, जिसमें कि दृष्टिवाद के 5 भाग हैं और उन 5 में से भी ये 14 भाग हैं। तो क्यों? ये पूर्व के ही कुछ भाग बचे हुए हैं, बाकी के दिगंबर परंपरा में कहते हैं कि विलुप्त हो गए हैं। जल्दी से हम इनके नाम जो 11 श्वेतांबर परंपरा में कहते हैं कि हैं और दिगंबर परंपरा में 11 नहीं है। तो सब मिला के अनेकांतवाद के हिसाब से सभी मिला के द्वादशांग हम मान सकते हैं कि है। अब इनको हमने याद करने के लिए आपको दिया था, आप लोगों ने याद कर लिया होगा। जल्दी से रिवाइज करते हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात धर्म कथा, उपास का अध्ययन, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। बहुत सारे प्राचीन मंदिरों में और अभी के मंदिरों में भी आपने अवश्य देखा होगा, जहाँ पर जिनवाणी माता को विराजमान करते हैं, उनका अर्घ भी चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रचना की जाती है। वहाँ आप कभी ध्यान से देखिएगा, आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के बाद यही 12 नाम वहाँ पर लिखे रहते हैं। तो हम लोग अर्घ तो चढ़ाते हैं लेकिन नाम पे कभी भी ध्यान नहीं देते। तो अब आपको क्या करना है, आप जब भी कभी ऐसे मंदिर जी में जाएं तो आप वहाँ 2 मिनट खड़े होकर ये नामों को भी पढ़िएगा ज़रूर, और तब आपके ज्ञान में आएगा कि ये हैं कौन से नाम जो
हमारे अरिहंत भगवान की वाणी से जो मूल ग्रंथ आए थे, ये वो द्वादशांग जिनवाणी हैं। उसके बाद हमने दृष्टिवाद के 5 भेद देखे थे, परिक्रम, और दूसरा है ये सूत्र, मिट गया है थोड़ा सा, परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चोलिका। फिर इसमें जो पूर्व है उसके 14 भेद हैं। ये सब याद करने का प्रयास करना है आपको, जितना भी आपके ज्ञान का क्षोभक्षम हो उसके अनुसार अभ्यास के साथ आपको धीरे धीरे ये सब याद हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्य अनुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाद पूर्व, क्रिया विशाल और त्रिलोक बिंदु सार, है ना। इनके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, केवल आपको एक ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पर लिखाया गया है कि मूल रूप से पूर्व के कितने भेद हैं, दृष्टिवाद के कितने भेद हैं और द्वादशांग जिनवाणी के कितने भेद हैं। छोटे बच्चों को बाल बोध में जब पढ़ाया जाता है तो बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। तत्वार सूचू के बड़े लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भी इसको याद करने का प्रयास करेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने ये कल लिखा था तो उसका रिवीजन किया है, आपको समझ में आ गया। श्रुत ज्ञान क्या होता है? सुनकर ज्ञान होता है, पढ़कर भी हो सकता है ना। लेकिन सामान्य वाला श्रुतमति और श्रुत ज्ञान सभी जीवों को होता है, आपको पहले भी कई बार बताया है। सम्यक ज्ञान रूपी श्रुत ज्ञान जो है वो अपन लोगों को, जो पंचेंद्रिय हैं, मन सहित हैं, उन्हीं को ये सारे ग्रंथ समझ में आ सकते हैं। कौन कौन से ज्ञान थे? जल्दी से रिवाइज करो। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परः ज्ञान, और अंत में हमें कहाँ पहुँचना है? इन सभी ज्ञानों में से हमारा लक्ष्य क्या है? केवल ज्ञान। क्या लक्ष्य है? केवल ज्ञान। जब केवल ज्ञान होता है तो बाकी के चारों ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती, तो वो ज्ञान होते ही नहीं हैं। अकेला मात्र केवल ज्ञान होता है, इसलिए उसको केवल ज्ञान कहा गया है। अब हमारा श्रुत ज्ञान पूरा हो गया। अगला कौन सा ज्ञान बोला अभी आपने? अवधि ज्ञान। तो अगला सूत्र किसका आने वाला है? बिल्कुल ठीक, 21 नंबर का सूत्र। जब हमने अवधि ज्ञान स्टार्टिंग में बताया था तो क्या मतलब था? जो अवधि बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं ना, क्या अवधि हो गई, कितना समय हो गया। अवधि ज्ञान का मतलब जो वर्तमान के अलावा भी ज्ञान कराए, यानी कि भविष्य का भी आपको पता हो, कुछ भूत का भी पता हो। भूत का आपको सामान्य मति श्रुत ज्ञान से भूत का कितना पता होगा? जो आपके सामने कोई घटना पहले घटी हो, है ना, तो उतनी आपको आपके जो भी मेमोरी है, जितने समय की, वर्तमान काल की, वर्तमान भव की, आपको जो घटना आपके सामने हो वो आपको याद रहेगी। अब अवधि ज्ञान में कौन सी आपको चीज़ याद रह सकती है? जो पूर्व भवों की भी हो या जो भविष्य की भी कुछ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अवधि ज्ञान। अब बोलेंगे भाई ये कैसे हो सकता है? आत्मा में अनंत शक्ति है, सब कुछ संभव है। तो अवधि ज्ञान में क्या होता है? सूत्र देखेंगे फिर समझेंगे। भव प्रत्ययो अवधि देवनारकाणाम। भव प्रत्ययो
प्रत्ययो अवधि। अब पहले बताया था जब ये स्वर वाले शब्द दीर्घ वाले आ जाते हैं और दोबारा से अगर अ आता है तो अ हम संस्कृत में संधि में नहीं लिखते। संधि करने के लिए क्यों ऐसा लिखा जाता है? क्योंकि इसको शब्द में वर्ण में गिना नहीं जाता, लेकिन उच्चारण में आ जाता है। प्रत्ययो अवधि बोलेंगे हम इसको, जब अलग अलग करके बोलेंगे तो अवधि ही बोलेंगे। देवनारकाणाम, दे के ऊपर रा उड़ रहा है। पहले भी आपको बताया है जब पिछले शब्द में विसर्ग लगता है तो आगे र बन जाता है, या र अगर सीधे नहीं लिख पाते तो र की मात्रा चढ़ जाती है। अवधि देव नारकाणाम, नारकाणाम। 4 प्रकार की गतियां आपने पढ़ी थी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन सी बताइए? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और त्र्यंच गति। तो यहाँ पे कौन सी गति की बात हो रही है? देवताओं की और नारकियों की। तो अवधि ज्ञान जो होता है उसका एक नाम जो होता है भव प्रत्यय। क्या होता है? भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान जो होता है वो किसको होता है? देवताओं को और नारकियों को, है ना। आपको ये कहेंगे भैया नारकियों को क्यों होता है? नारकियों को इसलिए होता है कि उनको पता होना चाहिए कि तुमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे जिसकी वजह से तुम यहाँ आए हो, है ना। और देवताओं को इसलिए होता है कि आपने कितने अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से आए हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि मनुष्यों को नहीं होता इसमें। अब बोलेंगे भाई मनुष्यों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अगर मनुष्यों को अवधि ज्ञान गलती से कर दिया जाता इस सृष्टि में तो एक ही बार में सबको मोक्ष हो जाता, क्योंकि मनुष्यों को पता रहता कि हमने पिछले भव में क्या क्या काम किए हैं और मनुष्य गति से मोक्ष हो सकता है। तो सारे की सारे क्या करते? अपने इस संसार चक्र से मुक्ति के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देते, तो सब खत्म हो जाते, तो संसार चलता कैसे? तो इसलिए सृष्टि की रचना में इसका बड़ा ध्यान रखा गया कि मनुष्यों को अवधि ज्ञान नहीं दिया गया। किसको दिया गया? केवल देवताओं को और नारकियों को। और कमाल की बात ये हो गई कि नरक गति से जैसे ही कोई चाहे मनुष्य बने या किसी और गति में जाए उसको पिछली मेमोरी सारी खत्म कर दी गई, जिससे कि अब तुम अपने कर्मों से ही आगे बढ़ो। जिसको मनुष्य गति में ज्ञान हो गया जिस जीव को, वो मोक्ष का उपक्रम करेगा और आगे बढ़ेगा। क्या अर्थ निकला इसका? भव प्रत्ययो, यानी कि भव प्रत्यय नाम का अवधि, उसके बाद देव, उसके बाद नारकाणाम। अलग अलग करके लिखेंगे। भव प्रत्ययो, संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद अवधि। अब अभी क्या बताया? र यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा। र हट गया तो क्या रह गया? देव। उसके बाद क्या रह गया? नारकाणाम। क्या मतलब? भव प्रत्यय नाम का ये एक प्रकार है अवधि ज्ञान का। एक प्रकार क्या है? भव प्रत्यय। अभी अगले सूत्र में दूसरा नाम आएगा, पहले इसको समझा देते हैं फिर दूसरा। भव प्रत्यय यानी कि जो भव की वजह से होता है, जिस भव में उनका जन्म हुआ है उस वजह से ऑटोमेटिक स्वभाव से ही होता है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता स्पेशल एफर्ट। जैसे ही नरक गति में जन्म हुआ उनको भव प्रत्यय की वजह से कि उनका ऐसा भव है, तो कौन सा ज्ञान हो जाएगा? अवधि ज्ञान हो जाएगा।
कि हमने वहाँ पर कितने लोगों को मारा था, हमने वहाँ पर कितनी जीव हिंसा करी थी, हमने पिछली गति में कितना मांस खाया था, कितना हमने लोगों को पीड़ा दी थी, कितना बुरा व्यवहार किया था। तो वो सब काम करने की वजह से जो हमने ऊपर किए मनुष्य गति में या त्रियंच गति में, उसका फल हमें मिला है और हम नीचे अधोलोक में अब नरक गति में आ गए हैं। तो ये सब उनको भव की वजह से होता है, इसलिए उसको क्या बोला, भव प्रत्यय नाम का। जाते ही तुरंत हो जाएगा। अवधि यानी अवधि ज्ञान, जो तीसरा वाला ज्ञान था वो क्या हुआ, उसको अवधि ज्ञान। किसको होता है, देवताओं को। भव प्रत्यय उसका नाम है अवधि ज्ञान का, कि भव की वजह से हो रहा है, जिस भव में उनका जन्म हुआ उसकी वजह से। देवताओं को और किनको होता है, नारकियों को। नारकियों माने जो नरक में पैदा होते हैं। देवता माने अभी अगले अध्याय में आएगा, 4 प्रकार के देवता होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इन चारों प्रकार के देवताओं को भी भव प्रत्यय की वजह से, कि वो देव गति में उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनको अवधि ज्ञान जन्म से ही तुरंत हो जाता है। ठीक है, अब अगला सूत्र करते हैं। उसके बाद अगले सूत्र में ये भव प्रत्यय और जो दूसरा नाम का है उन दोनों को अलग से एक्सप्लेन भी कर देंगे लिख करके। भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान किस किस को होता है, देवताओं को और नारकियों को। क्यों इसका नाम भव प्रत्यय पड़ा, क्योंकि भव की वजह से है, स्वभाव की वजह से है। भव का दूसरा अर्थ पर्याय भी आता है, कि उनकी पर्याय ऐसी है। मनुष्यों को होता है क्या अवधि ज्ञान, बिल्कुल होता है, सभी को नहीं होता। तप के माध्यम से मुनि महाराज को हो सकता है, तीर्थंकरों को, मनुष्य गति में ही तो होते हैं तीर्थंकर, उनको भी अवधि ज्ञान गर्भ से ही हो जाता है। जैसे ही गर्भ में वो आते हैं उनको अपने पिछले भव का सब पता होता है। बिल्कुल हो सकता है। अभी किसी को है, गौतम गढ़धर को हुआ पहले, नहीं अभी आज, वर्तमान में नहीं होता। और अगर वर्तमान में किसी को होता है तो पता चलेगा हमें। चलेगा चलेगा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। चलिए अगला सूत्र देखेंगे। उसमें दूसरा प्रकार बताया है अवधि ज्ञान का। उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोगों के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं मन में वो अपने आप दूर हो जाएंगे दूसरा सूत्र पढ़ते ही। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। जो आपका प्रश्न आ रहा है मन में कि मनुष्यों को होता है क्या, पंचम काल में होता है क्या, अभी होगा क्या, वो सब अब जो सूत्र आ रहा है इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। 22वें नंबर का सूत्र है अवधि ज्ञान का दूसरा प्रकार, क्षयोपशम निमित्तः। क्षयोपशम वर्ड कई बार प्रयोग में आता है, हमारे भी बोलने में आ जाता है। अगले अध्याय में पहले सूत्र में और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि ज्ञान में एक क्षयोपशम होता है, एक छायोपशमिक जो होता है, छायक होता है, मिश्र होता है। तो ये सब क्या होते हैं, क्षयोपशम निमित्तः।
क्षय, अभी इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे, क्षयोपशम, इसमें दो शब्द हैं, क्षय प्लस उपशम। उपशम माने किसी चीज को दबा देना, क्षय माने खत्म हो जाना, तो थोड़ा क्षय हो गया, थोड़ा दबा दिया। कोई भी ज्ञान हमारा जो ज्ञानावर्णी कर्म है उसको हटा दिया गया, थोड़ा सा क्षय हो गया और थोड़ा सा उसको दबा दिया। इसका उदाहरण आता है कि बाल्टी में जैसे पानी भरा, उसमें गंदला पानी था, गंदा था, उसमें फिटकरी डाल दी तो मिट्टी नीचे बैठ गई, तो क्या हो गया, उसके बाद थोड़ी सी बाल्टी हिलाई तो फिर वापस से वो पानी ऊपर आ गया। तो कुछ बैठ गया और कुछ फिर बाद में क्या किया, उस मिट्टी को जो नीचे बैठ गई थी उसको हटा के अलग कर दिया, तो वो क्या कहलाया, क्षय हो गया। और उपशम माने दबा दिया। ऐसे ही हमारा जो ज्ञानावर्णी कर्म है, जिसकी वजह से हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा, तो उसको हमने क्या हुआ, क्षयोपशम। आगे पढ़ते हैं, फिर इसको लिखवाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगले अध्याय का जो पहला सूत्र है तो बहुत अच्छे से आपको क्षयोपशम का मतलब उसमें समझ में आ जाएगा। क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम के निमित्त से षड विकल्पः शेषाणाम। षड माने क्या होता है संस्कृत में, छह। षड विकल्पः शेषाणाम। अब शेष कौन से बच गए, भाई अभी आपको बताया ना 4 गति थी, पता ही है सबको। 2 गति क्या हो गई, यहाँ चली गई, उनको कौन सा होता है, भव प्रत्यय। तो आचार्य महाराज अब बार बार नाम नहीं लेते, बहुत शॉर्टकट में बात करते हैं। बाकी की 2 गतियों के लिए क्या बोल दिया, शेष बोल दिया, कि भाई शेष को आप लगा लो, कि शेष को कौन सा होता है, क्षयोपशम निमित्त से अवधि ज्ञान होता है। अब यहाँ दोबारा अवधि वर्ड नहीं लगाया, भाई पढ़ लो पिछले सूत्र से। और क्या बोल दिया, उसके 6 विकल्प यानी कि 6 भेद होते हैं। जो बाकी के 2 गति बच गई, बताइए कौन कौन सी, मनुष्य और त्रियंच। उनको जो अवधि ज्ञान होता है उसका क्या नाम है, क्षयोपशम निमित्त। देवताओं नारकियों को जो अवधि ज्ञान होता है उसका क्या नाम है, भव प्रत्ययो। तो अब मनुष्यों को और त्रियंचों को, या कहाँ से आया वो वर्ड, शेषाणाम। षड विकल्प माने 6 विकल्प हैं। चलिए लिखते हैं इसका अर्थ। अर्थात यहाँ पर हमने अर्थात करके लिखवाया नहीं, आप लिख लीजिएगा। अर्थात भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवताओं और नारकियों को होता है। यहाँ लिख लीजिए आप इसका अर्थ, फिर उसका अर्थ भी ऐसे ही लिख लेंगे। अर्थात भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। यहां पे क्या निकला इसका अर्थ, शेष के, शेषाणाम माने शेष के। अब शेष के कौन है, मनुष्य और त्रियंच। क्या होता है उनके, क्षयोपशम निमित्त नाम का, क्षयोपशम निमित्त नाम का अवधि ज्ञान होता है। जिसके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं उसके, 6 भेद हैं।
अब वो 6 भेद भी अपन को लिखने पड़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि कैसे हैं। आगे के अध्यायों में जब आपके 8 कर्मों की चर्चा आएगी तो उसमें एक कर्म आता है ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी, संधि विच्छेद कीजिए, ज्ञान प्लस आवरण, यानी कि जब ज्ञान पर आवरण डल गया। आवरण को समझने की दृष्टि से हम एक चादर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई चादर उड़ा दी गई तो अब नीचे क्या है, दिखाई नहीं दे रहा देखने वाले को, और जो नीचे बैठा है उसको भी बाहर का दिखाई नहीं दे रहा है, काले रंग की ऐसी चादर उड़ा दी गई। तो आवरण में क्या है, आत्मा के अंदर ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है, सारे ज्ञान हैं, लेकिन उस पे क्या है, एक पर्दा डाल दिया गया है, एक आवरण डाल दिया गया है। जैसे ही वो पर्दा हटेगा, जैसे ही आवरण हटेगा, तो स्वतः क्या होगा, अपने आप से वो ज्ञान निकल के बाहर आ जाएगा। ज्ञान सबको देख पाएगा। जब तक वो चादर है, आवरण है, तब तक ज्ञान प्रदर्शित नहीं हो सकता। तो अब क्या बोलते हैं कि उस हमें आवरण को हटाना है। तो अब क्या मतलब निकला, जैसे 5 ज्ञान हैं तो उनका वही 5 ज्ञानों का उसी नाम का आवरण है। ज्ञानावर्णी के भेद में मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मनः पर ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी। ज्ञान अगर लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो ज्ञान उत्पन्न हो गया। आवरण लगा दिया यानी कि ज्ञान अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। अब हम आज के समय में अपने को देखें, यहाँ जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमें अवधि ज्ञान है या अवधि ज्ञानावरण है? बिल्कुल ठीक। हमारे ऊपर चादर उड़ी हुई है जिसकी वजह से हमें आगे पीछे के भव का नहीं पता है। हमारा काम क्या है, अब उस चादर को, उस पर्दे को हटाना है। अवधि ज्ञानावरण से कहाँ जाना है, अवधि ज्ञान की तरफ जाना है। तो 6 उपशम निमित्त का क्या मतलब हुआ कि जब अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का 6 हो गया। क्यों समझाई ये वाली बात, क्योंकि हमें इसका मतलब समझना है। 6 उपशम, 6 किसका करोगे, जो चादर है, जो पर्दा है, उसको आपको 6 करना है, उसको आपको उपशम करना है, हटाना है। जब आपने बहुत अभ्यास किया, आपको भव से नहीं मिला अवधि ज्ञान, आपने अपना पूरा तप के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करी और उस चादर को खुद से हटाया, खुद से अलग किया, तो क्या कहा जाएगा कि अवधि ज्ञानावरण का आपने 6 किया। जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको मनुष्य और त्रियंच गति में भी आपकी जैसे ही वो चादर हटी और आपको अवधि ज्ञान हो गया। तो क्या है, ये प्रयास के माध्यम से होगा, अभ्यास के माध्यम से होगा, तप के माध्यम से होगा, कर्मों की निर्जरा के माध्यम से होगा। तो कौन से कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं हम, जो हमारे अवधि ज्ञानावर्णी रूप कर्म हैं उनको हमने हटाना है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे कि अवधि ज्ञान के 2 भेद हैं मुख्य रूप से। दूसरा वाला जो है 6 उपशम निमित्त, उसके 6 भेद हैं। अवधि ज्ञान के 2 भेद। पहला भेद भव प्रत्यय, जो पिछले सूत्र में पढ़ा, जो भव की वजह से हो, पर्याय की वजह से हो। किनको होता है, तीर्थंकरों को जन्म से होता है, गर्भ से, और साथ में भव प्रत्यय, जो भव यानी पर्याय, देवता और नारकी को उसमें जन्म लेते ही हो जाता है। जो भव यानी कि पर्याय की
वजह से हो, पर्याय के निमित्त से हो। किस किस को? तीर्थंकर, उनको तो गर्भ में पहुंचते ही हो जाता है भाई एक तरह से। और साथ में किसको हो जाता है? देवताओं को भी होता है और नारकियों को भी होता है। यहाँ पर अभी स्पेशली जो तीर्थंकर का वर्णन है वो नहीं है, लेकिन जब इसकी टीकाओं में एक्सप्लेनेशन में आप प्रथमान योग के ग्रंथ से देखेंगे तो तीर्थंकरों को भी होता है। हालांकि वो मनुष्य गति में ही होते हैं, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी है। बाकी आम मनुष्यों को भव की वजह से नहीं होता है। उनको किस वजह से होगा? जो आम केवली भी हैं, है ना, यानी कि उसी भव से भले मोक्ष जाना है, लेकिन तीर्थंकर नहीं है। जैसे भगवान राम हुए, भगवान हनुमान हुए, बाहुबली भगवान हुए, भरत भगवान हुए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। उनको जन्म या गर्भ से ऐसा कोई अवधि ज्ञान नहीं था। उनको तो बाद में अपने तप की वजह से जब धीरे धीरे निर्जरा बढ़ती जाती है तो अवधि ज्ञान होता है, फिर मने परे ज्ञान भी हो जाता है, और अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और पिछले सारे ज्ञानों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा ज्ञान कौन सा है? क्षयोपशम। क्षयोपशम, क्षय प्लस उपशम, निमित्त, यानी कि जो अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम हो। अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ज्ञानावर्णी कर्म में पहला मति ज्ञानावर्णी, सुत ज्ञानावर्णी और तीसरा अवधि ज्ञानावर्णी। तो जो आवरण है उसको जब हमने क्षय प्लस उपशम कर दिया तो क्या बन जाएगा? क्षयोपशम निमित्त। जो ज्ञान जो अवधि ज्ञानावर्णी, इसलिए इस पर ध्यान देना है, ये अवधि ज्ञान नहीं है, यहाँ पर अवधि ज्ञानावर्णी, यानी ज्ञान के ऊपर जो आवरण था। क्षयोपशम माने उसका क्षय किया, उसको हटाया और कुछ उसको दबा दिया। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से हो। ये कैसे होगा? ये आपके तप से होगा। ये किसको हो सकता है? मनुष्यों को भी, सभी मनुष्यों को हो सकता है और त्रियंच को भी हो सकता है। यानी कि जो जानवर इत्यादि हैं, त्रियंच में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रियों को नहीं हो सकता। यहाँ पर किन त्रियंचों की बात हो रही है? जो मन सहित होंगे। यहाँ पर भी मनुष्यों में भी उन्हीं की बात हो रही है जिनको हो सकता होगा, क्योंकि मन के बिना बहुत मुश्किल है उनको गति में आगे बढ़ना। तो मन के माध्यम से ही होगा। जो जानवर इत्यादि हैं उनके बहुत उदाहरण आते हैं। शेर की पर्याय में हुआ, हाथी की पर्याय में भी होता है ना, सर्प की पर्याय में भी होता है, बहुत, कबूतर की पर्याय में, जितने भी पंचेंद्रिय हैं उनको कोई भी ऐसा निमित्त मिल गया, कोई भी ऐसा सामने प्रयोजन आ गया, किसी भी कारण से उनको उनके पूर्व भवों का अचानक से ज्ञान आ जाता है। तो उससे क्या होता है? एक आटे का मुर्गा एक पुस्तक है, उसमें भी मुर्गे की पर्याय में उनको ध्यान आया किसी के प्रवचन सुनने मात्र से, मुनि महाराज के। तो वो सब क्या था? अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हुआ। उनको मुर्गे की पर्याय में याद आ गया। पार्श्वनाथ भगवान में उदाहरण आता है, हाथी की पर्याय में आया, महावीर भगवान में शेर की पर्याय में आया। ऐसे हजारों आपको उदाहरण सुनने को मिलेंगे कि पिछले भवों का निमित्त कोई भी ऐसा प्राप्त हुआ जिसकी वजह से उनको अवधि ज्ञान हुआ। पिछली कक्षा में हमने बताया था, जाति स्मरण से अवधि ज्ञान में कंफ्यूज नहीं होना है। जाति स्मरण बहुत ही अंश मात्र को होता है, थोड़ा याद आता है। अवधि ज्ञान में आगे पीछे के भव की पूरी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए, अब क्या लिखा है इस सूत्र में कि ये
6 प्रकार का होता है। कौन सा? ये जो दूसरा वाला है क्षयोपशम निमित्तक। अच्छा, इसके नोट में एक चीज और लिखी हुई है कि भव क्षयोपशम निमित्त जो होता है भव प्रत्यय में भी होता है। यानी कि यहां पर कोई बोलेगा कि भाई अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है कि नहीं होता है, यहां पर जन्म से ही है ना। अवधि ज्ञानावर्णी कर्म इसमें हटा है, तभी तो उनको देवताओं नारकियों को जैसे ही जन्म मिला तो उनका पहले से ही नहीं है वो अवधि ज्ञानावर्णी। उनके ज्ञान में जो चादर थी वो है ही नहीं पहले से ही। उनकी आत्मा के ऊपर जो ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर आवरण है, तो उसमें चादर है ही नहीं। क्षयोपशम निमित्त तो है लेकिन जन्म से है, पर्याय की वजह से है, पहले से ही चादर ही है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, चादर थी उसको हटाया गया है, इसलिए उसको क्षयोपशम निमित्त बोला, यहाँ पर भव प्रत्यय बोला। उसके बाद हम 6 प्रकार यहाँ पर इसके देखेंगे जो इस सूत्र में आया है, जिसके 6 भेद हैं। ये मिटा दें। क्षयोपशम निमित्तम के कौन से भेद हैं? कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। आप लिखे भी उसको अपने नोट्स में जरूर। 6 प्रकार का होता है। कौन सा? अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जो क्षयोपशम निमित्तक होता है। ये 6 प्रकार का है। पहला प्रकार यह है 6 प्रकार का होता है। कौन से की बात चल रही है? क्षयोपशम निमित्तक की बात चल रही है, ध्यान रखना। पहला अनुगामी, दूसरा अननुगामी, अनुगामी, तीसरा वर्धमान। तीसरा क्या है? वर्धमान, महावीर के नाम पर वर्धमान। चौथा हीयमान, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका ज्ञान का प्रकार है। नाम से अभी क्लियर हो जाएगा आपको। इधर से मिटा दें। कौन कौन सा है, साथ साथ रिवाइज भी करते चलिए। अनुगामी, दूसरा अननुगामी, तीसरा वर्धमान, चौथा हीयमान। वर्धमान का उल्टा हीयमान। अभी बताएंगे इनका मतलब आप सभी को। उसके बाद पांचवा अवस्थित, अवस्थित। उसके बाद अंत में छठा अनवस्थित। ये 6 प्रकार से होता है। अनुगामी का मतलब क्या है? अनुगामी का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई देवता है, उसका मन किया कि अब मैं इस स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे चला जाऊं। अनुगामी का मतलब जो जीव जहां जाए तो ज्ञान उसके साथ में जा रहा है, तो दूसरे स्थान पे भी देवता पहुंच गया तब भी उसको अवधि ज्ञान रहा। वो कहीं पर भी जाएगा उसका ज्ञान उसकी आत्मा के साथ में चल रहा है। यानी कि जीव जहाँ जाए उसके साथ में वो अवधि ज्ञान जाता रहे, तो अनुगामी। इसके उदाहरण में पुद्गल से अगर समझाने का प्रयास करते हैं तो सूर्य का प्रकाश, कि भाई सूर्य जहाँ जहाँ जा रहा है उसका प्रकाश वहाँ वहाँ जा रहा है। जब वो सुमेरु की परिक्रमा लगा रहा है तो जिस स्थान पर सूर्य की किरण पड़ रही है वहाँ दिन का उजाला हो रहा है, वहाँ प्रकाश हो रहा है। जिस स्थान पर नहीं पड़ रही है वहाँ अंधकार हो रहा है। ऐसे ही
जब देवता और नारकी जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस स्थान पे जाएंगे, तो उनकी आत्मा के साथ ये अवधि ज्ञान जाएगा। तो क्या हो गया इसका मतलब, जीव जहाँ जाए वहाँ वहाँ उसके साथ अवधि ज्ञान जाता है। इसके भी 3 प्रकार बताए आचार्य महाराजों ने ग्रंथ में, क्षेत्र अनुगामी, भव अनुगामी और तीसरा उभय अनुगामी, है ना। क्षेत्र के साथ जब जाए, भव के साथ जब जाए, या उभय के साथ जाए, उसके उदय होने के साथ। अभी लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। दूसरा है अननुगामी। इसका उदाहरण आता है कि जो अवधि ज्ञान, ऐसा कोई अवधि ज्ञान हो जब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर पहुंच गया तो उसका अवधि ज्ञान अब वहाँ पर नहीं रहा। ऐसे किसी स्थान पर चला गया जीव जिसकी वजह से उसका अवधि ज्ञान समाप्त हो गया, तो ऐसे अवधि ज्ञान को क्या बोलते हैं, अननुगामी। जीव जहाँ जाए उसके साथ वो अवधि ज्ञान नहीं जाए। ये सब क्या हैं, क्षयोपशम निमित्तक के प्रकार हैं। किनके प्रकार हैं, जो ये मनुष्यों को और त्रियंचों को होते हैं। अब मनुष्य को किसी को अवधि ज्ञान हुआ, परंतु कौन सा वाला हुआ, अनुगामी वाला, यानी कि वो जो भी मुनि महाराज हैं या जो भी त्रियंच गति के जीव हैं जिनको अवधि ज्ञान हो गया, और ऐसा वाला अवधि ज्ञान हुआ क्षयोपशम निमित्त से कि वो जहाँ पर भी जा रहे हैं उनको याद है अब पिछले अगले भव का। जैसे तीर्थंकरों को हुआ, उनको समोसरण उनका जहाँ पर भी लग रहा है, वो तो वैसे तीर्थंकर समोसरण केवल ज्ञान के बाद हैं, लेकिन उससे पहले की स्टेज में भी अगर वो जहाँ पर भी जाएंगे तो उनको सब जगह इस 2.5 दीप में वो कहीं पर भी जहाँ पर भी जिस भरत क्षेत्र में है, मान लीजिए तो आर्यखंड में गए तो वहाँ पर उनको वो ज्ञान रहा। ऐसे ही किसी भी जीव को मान लीजिए हो गया अवधि ज्ञान किसी भी कारण से, तो अगर वो जीव क्षेत्र की सीमा में है कि इस क्षेत्र तक ही वो अवधि ज्ञान है, तो उसको क्या बोलेंगे, अननुगामी। यानी कि उस क्षेत्र के बाहर जैसे ही जाएंगे तो अवधि ज्ञान नहीं रहेगा, जैसे ही उसी क्षेत्र के उस सीमा के अंदर हैं तभी रहेगा, है ना। अब जब आगे 3 लोक का वर्णन पढ़ेंगे 3रे 4थे अध्याय में, तो सारे जीव जो 2.5 दीप के हैं वो ऐसे ही सब जगह नहीं जा पाते, सबकी अपनी अपनी सीमा है, हर एक का हर विदेह क्षेत्र है, कहीं जम्मू द्वीप है ना, उसमें भी अंदर अंदर बहुत सारे क्षेत्र हैं, आर्यखंड है, मलेच्छ खंड है। तो क्षेत्र की सीमा के हिसाब से रहता है कि जिस क्षेत्र में वो जीव जाएगा वहाँ साथ साथ अगर जा रहा है तो क्या बोलेंगे, अनुगामी। क्षेत्र क्रॉस करते ही साथ में नहीं गया अवधि ज्ञान, वहीं तक था, तो क्या बोला, अननुगामी। चलिए आगे देखते हैं, वर्धमान। वर्धमान का अर्थ होता है बढ़ने वाला, यानी कि बढ़ता हुआ। ऐसा अवधि ज्ञान जो धीरे धीरे उनका क्षयोपशम बढ़ता जा रहा है और सीमा बढ़ती जा रही है। अवधि ज्ञान का मतलब ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं है कि पिछले सारे भव याद आ गए। सारे भव अगर पिछले याद आ गए तो वो तो केवल ज्ञान हो गया कि अनंत पर्यायों को, अनंत भवों की, संसार के सभी द्रव्यों की, सभी जीवों की जान रहा है। वो कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान है। अभी आगे के सूत्र में आएगा। अवधि ज्ञान में सीमा होती है। अगर हमें अवधि ज्ञान हो गया तो ऐसा नहीं है कि जो सामने बैठा उसके सारे भव याद आ गए, कुछ सीमा में कुछ ही भव याद रहेंगे, कुछ अगले कुछ पिछले, चाहे स्वयं के या किसी जो सामने व्यक्ति है उसके। तो यहाँ पर वर्धमान का क्या मतलब है, जो धीरे धीरे क्षयोपशम निमित्त बढ़ता जाए और निरंतर बढ़ने वाला हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्धमान अवधि ज्ञान। हीयमान यानी जो धीरे धीरे घट रहा है, एक बार ज़्यादा हो गया, उसके बाद समय के साथ अब अवधि ज्ञान धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके उदाहरण में जैसे वर्धमान में एक उदाहरण
समझाने की दृष्टि से आता है, ज्ञान की दृष्टि से नहीं है। कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष के अंत में क्या आती है? पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष के अंत में क्या आती है? अमावस्या। शुक्ल माने जो उभरता हुआ है, जो प्रकाश दे रहा है। कृष्ण माने जो कृष्ण वर्ण का है, जो काला है। तो कृष्ण से क्या मतलब निकला? जो कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे चंद्रमा कम हो रहा है, अमावस्या आ रही है। शुक्ल पक्ष में क्या हो रहा है? धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ रहा है, पूर्णिमा आ रही है। तो इसके उदाहरण में जैसे कि पूर्णिमा का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे ही जब अवधि ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसे कौन सा अवधि ज्ञान बोलते हैं? वर्धमान। जब धीरे धीरे किसी जीव का अवधि ज्ञान कम हो रहा है तो उसे कौन सा बोलते हैं? हीयमान। अवस्थित। अब इसी में एक आया कि भाई एक बार अवधि ज्ञान हो गया उतना ही है, एक जैसा है, स्थिर है, बिल्कुल बराबर। अवस्थित माने फिक्स है, उतना ही है, न बढ़ रहा है न कम हो रहा है। अनवस्थित कभी बढ़ गया, क्षय उपशम निमित्त ज़्यादा हो गया तो ज्ञान ज़्यादा हो गया, कभी क्षय उपशम निमित्त कम हो गया तो ज्ञान बढ़ गया। तो कभी घटे कभी बढ़े, कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, है ना। सारे जीवों, जिस जीव को भी अवधि ज्ञान हुआ है तो ये क्षय उपशम निमित्त में 6 प्रकार से हो सकता है। अनुगामी, जो अवधि ज्ञान जीव के साथ में जाए, जो, और ये किसके प्रकार हैं? ये सारे की सारे क्षय उपशम निमित्त के हैं। इनमें ये चक्कर नहीं है। जो देवता और नारकी हैं उनकी जो स्वर्गों की सीमाएं हैं, जब आप त्रयोपनिषद ग्रंथ में पढ़ेंगे तो उसमें हर स्वर्ग की बाकायदा आचार्य महाराज अति वृषभ ने बताई है कि कौन से पटल पर उनका जन्म हुआ है, कौन से विमान में उनका जन्म हुआ है देवताओं का, तो उसके हिसाब से उनकी सीमा रहती है ना। जैसे कि असुर कुमार जाति के देवों का आपने 6 डाला में उदाहरण पढ़ा होगा कि वो तीसरे नरक तक जाकर मारते हैं जीवों को, बदला लेते हैं, पढ़ा है ना आपने 6 डाला में। तो उनकी सीमा कहाँ तक है असुर कुमार जाति के देवों की? तीसरे नरक तक भी जा सकते हैं, उसके बाद चौथे नरक में या उसके नीचे नहीं जा सकते। अपने हिस्से में तो जहाँ पर उनका जन्म हुआ है भवनवासी में, वहाँ पर वो रहते ही हैं, और दूसरे क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही जो ये वाला भव प्रत्यय वाला है, इनकी तो बराबर ही रहती है सीमा, जैसी उनको जन्म से मिली, है ना, उस हिसाब से उनका सिस्टम बना रहता है। क्षय उपशम निमित्त में क्या होता है? कभी ज़्यादा होगा क्षय उपशम, कभी कम होगा, उनके तप के, उनके ज्ञान के प्रभाव से, तो वो कम ज़्यादा होता रहेगा। अनुगामी, जो अवधि ज्ञान जीव जहाँ जाए उसके साथ में जाए। इसके 3 प्रकार बताए हैं आचार्य महाराज ने, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी, है ना। क्षेत्रानुगामी संधि कर दी। दूसरा भवानुगामी, तीसरा उभयानुगामी। इसका विपरीत क्या हो गया? अननुगामी, यहाँ बीच में न लगा दिया, यानी कि जो अवधि ज्ञान जीव जब अपने स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला जाए, अपनी सीमा से बाहर चला जाए, तो उसको अवधि ज्ञान ना रहे। जो अवधि ज्ञान जीव अन्य स्थान पर जाता है उसके साथ नहीं जाए। जब जीव
भाई पुद्गलों को नहीं हो रहा ये ज्ञान, जीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब जीव अन्य ये सारे की सारे जो ज्ञान है सब जीव के ही ज्ञान है, जीव को ही मोक्ष प्राप्त होता है। जब जीव अन्य स्थान पर जाए उसके साथ नहीं जाए। यहाँ पर भी 3 भेद हैं। पहला क्षेत्र, अब ध्यान देना आप यहाँ पे, यहाँ अनुगामी था और यहाँ क्या है, अननुगामी। क्षेत्रा, अ से क्या बना, क्षेत्रा, उसके बाद ननुगामी, क्षेत्रा ननुगामी। यहाँ लोग गलती कर देते हैं, कई बार सेम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर क्षेत्रानुगामी है, यहाँ क्या है, क्षेत्राननुगामी। दूसरा भवा ननुगामी, न का फर्क है बीच में, ध्यान देना है आपको लिखते में। और तीसरा उभया ननुगामी। इस प्रकार से ये 3 भेद हैं। इसमें उदाहरण आता है अनुगामी में, जैसे सूर्य का प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो वो क्या हो गया, उसके साथ में जा रहा है। वर्धमान, वर्धमान का मतलब आप लिख लीजिए जो निरंतर बढ़ता रहे। वर्धमान का मतलब ऐसा अवधि ज्ञान जो निरंतर बढ़ता रहे। इसके उदाहरण में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो सकता है। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश नहीं बढ़ रहा है, प्रकाश बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या है, चंद्रमा एक उदाहरण में आता है। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है वो निरंतर बढ़ रहा है 15 दिन तक। हीयमान, जो निरंतर घटता रहे, ऐसा अवधि ज्ञान जो एक बार ज़्यादा हो गया उसके बाद धीरे धीरे घट रहा है। अवस्थित, जो हमेशा एक सा रहे। अनवस्थित, जो बार बार घटता बढ़ता रहे। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान के भेद कहे गए हैं। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया। अब इसमें ये जो तत्वार सूत्र है, यहाँ पर अवधि ज्ञान के आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 2 भेद कहे, भव प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक। क्षयोपशम निमित्तक के 6 भेद कहे, वो इस प्रकार से हैं। परंतु क्योंकि हम तत्वार सूत्र को बहुत अन्य अन्य ग्रंथों से समझ रहे हैं तो कुछ ग्रंथों में ये जो भव प्रत्यय के बाद में क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान है और ये जो अवधि ज्ञान है इसके 3 भेद कहे गए हैं। जैसे कई बार अलग अलग दृष्टि से हमने तत्वों की चर्चा करी थी, तो तत्वों में भी सम्यक दर्शन में भी अभी इसी अध्याय में अलग अलग प्रकार से 7 तत्व कहे, उसको समझने के लिए अलग अलग तरीके बताए। तो यहाँ पर हमें वो दूसरी चीज़ भी जल्दी से समझनी है आज की क्लास पूरी होने से पहले, कि कुछ ग्रंथों में कुछ लोगों की शंका आती है कि भाई अवधि ज्ञान यहाँ 6 बताए हैं, हमने तो 3 पढ़े थे उस ग्रंथ में, फिर वो क्या चीज़ थी। तो वो भी आप नोट में लिख लीजिए कि कुछ ग्रंथों में अवधि ज्ञान जो है 3 प्रकार से बताए गए हैं। कौन कौन से, उसको बताने का तरीका अलग है, बात वही है। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि नोट में आप लिख सकते हैं। कुछ ग्रंथों में, वो भी सब कौन से ग्रंथ चल रहे हैं, ये द्वादशांग के आधार से हमने क्या देखा था अभी, एक तो था अंग प्रविष्ट जो द्वादशांग हैं और अंग बाह्य। तो वर्तमान में हम जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब अंग बाह्य हैं। तो अंग बाह्य के अंदर कुछ ग्रंथों में अवधि ज्ञान जो है
कितने? 3 प्रकार का बताया है। ठीक है, कुछ ग्रंथों में अवधि ज्ञान 3 प्रकार का बताया है। कौन कौन सा? नंबर 1 देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि यानी कि देश प्लस अवधि, दूसरा परमावधि और तीसरा जैसे भव प्रत्यय से ऑप्शन है, ये 2 बताए, ऐसे ही 3 है। उसके बताने के तरीके हैं कि इन अभी बताएंगे ना किन किन को होता है। 3 प्रकार से हो सकता है। देशावधि ये सभी को हो सकता है, चारों गतियों में। देशावधि वाला जो है वो चारों गतियों में हो सकता है। देश प्लस अवधि, प्रदेश जहाँ पर वो रह रहे हैं उसके प्रकार से सभी गतियों में हो सकता है। दूसरा परमावधि और तीसरा सर्वावधि, ये नाम आए हैं। परमावधि अवधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान और तीसरा सर्वावधि, ये 3 भेद से बताए हैं। ये तो चारों गतियों में होगा और ये मात्र मनुष्य गति में ही चरम शरीरी मुनि को ही होंगे। चरम शरीरी मुनि को। अब ये चरम शरीरी क्या होते हैं? ऐसे मुनिराज जिनको उसी भव से मोक्ष प्राप्त होना है, पहले से ही जिनको ऐसा उनका निमित्त है, ऐसे उनके कर्म हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? चरम शरीरी। जैसे भगवान राम थे, उनका पहले से ही फिक्स था कि अब ये उनका अंतिम भव है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? चरम शरीरी, कि उस भव से ही उनको मोक्ष होने वाला है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इन चरम शरीरी मुनिराजों को ही मात्र परमावधि और सर्वावधि ज्ञान होता है और देशावधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है। इस प्रकार से ये 3 भेद भी कई ग्रंथों में बताए गए हैं। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त करते हैं। समय आपका हो रहा है, कल रिवाइज करेंगे और उसके बाद अगले अगले ज्ञानों की चर्चा आपकी इस सूत्र में होने वाली है। अगला कौन सा ज्ञान रह गया? फटाफट से बताओ खत्म करने से पहले। मने पर्यय। तो कल हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? मने पर्यय ज्ञान की, और उसके बाद अंत में केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, तत्वार सूत्र ग्रंथ की, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र।